जो किलों में बैठते थे उन्हें झोपड़ियों में ला दिया। अभी बिहार के इलेक्शन हुए और सीमांचल की आवाम ने बहुत ही खूबसूरत डिसीजन लिया, फैसला किया और 5 विधायक MLA मजलिस के जिताकर विधानसभा में भेजे हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब बिहार की बात आएगी, बिहार के मुसलमान की बात आएगी, जब बिहार वालों की बात आएगी, तो ये 500 MLA पर भारी पड़ेगी। क्योंकि ये 5 लोग नहीं हैं, ये 25 करोड़ है। ये 25 करोड़ के बराबर 5 है, क्योंकि इनका ईमान जिंदा है, इनका जमीन जिंदा है। तो इसलिए बिहार में बदलाव की एक बयार शुरू हो चुकी है और इंशाअल्लाह वो बदलाव जल्दी ही दिखेगा। तो मैं कह रहा था कि और आज इस मीटिंग की आरिफ भाई बहुत खूबसूरत बात यह है कि आज हमारे बीच 2 ख्वातीन मौजूद हैं। कहीं ना कहीं इस मिशन, इस मकसद को कामयाब करने के लिए जरूरी है कि हमारी घर की औरतें भी निकलकर अब सड़क पर आए बाहर आए, क्योंकि ये हक की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। और एक औरत घर बनाती है, घर को सजाती है, तो जब तक वो औरत सड़क पर नहीं आएगी तब तक हमारा वो घर नहीं बनेगा। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आज 2 हैं, कल 20 भी होंगी अगली मीटिंग में। तो एक बड़ी बेचैनी, मैं बता रहा था आपको कि एक बड़ी बेचैनी देख रहा हूं जब से बिहार असेंबली का रिजल्ट आया है। और मीर जाफर और मीर सादिक, मीर कासिम आज भी हमारे बीच है। सोशल मीडिया पर खूब कहा गया कि देखिए साहब वो ऐसे आया था, NDA आ गई। बहुत और से सोचा कि आखिर ये मसला है क्या कि वैसे आया और NDA आ गई। जितनी सीटें थी उन सब सीटों के ऊपर जो वोटिंग हुई है उसको स्टडी किया गया, उसका मुताला किया गया, तो पता चला कि इस देश की बहुत बड़ी सेकुलर पार्टी कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल ने जहां से कैंडिडेट लड़ाया और वहां पर मुसलमान ने इक़्तिदार में होकर एक तरफा वोट किया, लेकिन जहां यादव, ब्राह्मण, बनिया इक़्तिदार में था और कैंडिडेट मुस्लिम था, वो हार गया। तो NDA को ओवैसी ने जिताया है, यादवों ने जिताया है, ये सवाल उठता है। जब समाजवादी पार्टी बनती है यादवों के नाम पर तो देश सेकुलर होता है। मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बनते हैं तो यादव रेजिमेंट बन जाती है। जब राष्ट्रीय लोकदल बनती है जाटों के नाम पर, किसानों के नाम पर, तो देश में सब सेकुलरिज्म चल रहा होता है। जब दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर बहुजन समाज पार्टी बनाई जाती है तो देश सेकुलरिज्म की राह पर होता है। लेकिन वो कौन जिसके उलमाओं को 1857 में फांसियों पर लटका दिया अंग्रेजों ने, दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई पेड़ नहीं बचाता था जहां उलमाओं की लाशें टंगी ना हो। शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन साहब का जब इंतकाल होता है तो हिंदुस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर, जिसे नए हिंदुस्तान का जन्मदाता भी कहा जाता है, वो जाता है और मौलाना की पीठ के जख्म देखता है तो कहता है कि हिंदुस्तान के जख्म एक तरफ, मौलाना के जख्म एक तरफ। माल्टा की जेल हमारे उलमाओं की, हमारे बुजुर्गों की कहानी बयान करती है कि अंग्रेजों ने क्या जुल्म किया।
70 साल की हमारी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। यादव भी वोट डालता है, बनिया भी वोट डालता है, ब्राह्मण भी वोट डालता है, कुर्मी भी वोट डालता है, जाटव भी वोट डालता है, और दिगर जो मजहब के लोग हैं या जात हैं सब वोट डालते हैं, और मुसलमान भी वोट डालता है। लेकिन जब आप पिछले 70 साल को उठाकर देखेंगे, 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, 1952 से 2019 तक के इलेक्शन को देखेंगे, तो हिंदुस्तान की दिगर कौमों ने तरक्कियां की हैं, और मुसलमान जो वहां था, जिसका हाथ ये था, वो भीख मांगने वाला बन गया। जमहूरियत का निजाम है, वोट का निजाम है। वोट राजा का हो या रंग का हो, दोनों की कीमत बराबर होती है। रानी का हो या मेहरानी का, दोनों की कीमत बराबर होती है। तो उसने वोट दिया, वो मलाई खा रहा है, मैंने वोट दिया, मैं झोपड़े में रह रहा हूं, साइकिल का पंक्चर लगा रहा हूं, ये ज्यादती, ये हक तलफी क्यों है? 70 साल हमने हिंदुस्तान के सेकुलर निजाम को चलाया, और हम आज भी सेकुलर निजाम पर हैं। हमने एक कसम खाई है कि हम न किसी मजहब के मानने वाले के साथ, न किसी और जात वाले के साथ हक तलफी भी नहीं करेंगे, नाइंसाफी नहीं करेंगे। हम हिस्सेदारी का मुतालबा करते हैं। 70 साल हमने कांग्रेस को आजमा कर देखा, हमने समाजवादी को आजमाया, हमने बहुजन समाज पार्टी को आजमाया, हमने राष्ट्रीय जनता दल को आजमाया, हमने तृणमूल कांग्रेस को आजमाया, हमने सीपीआई एमएल को, सीपीआई एम को आजमाया, लेकिन हमें मिला क्या? न हमारी बहनों की इज्जत आबरू की हिफाजत है, न हमारे जानो माल की हिफाजत है। 2002 कब हुए थे गुजरात के दंगे? 2002, और 2009-4 से 2014 तक सरकार किसकी बनी? और 2002 के दंगों में जो शख्स मरा था जिसका नाम एहसान जाफरी था, कौन था? कांग्रेस का एमपी। 2002 से लेकर आज तक उसकी बीवी जकिया जाफरी अकेली लड़ रही है। कांग्रेस के पास तो वकीलों की भरमार है, एक से एक काबिल वकील है, कपिल सिब्बल है, आनंद है, लेकिन वो अपनी जंग अकेली लड़ रही है। आज उत्तर प्रदेश में आजम खान अपनी जंग अकेली लड़ रहे हैं। हमने मुत्तहिद होकर इस दिल्ली में केजरीवाल को 67 सीटें दी। हमने मुत्तहिद होकर इस केजरीवाल को 5 साल बाद 62 सीटें दी। दिल्ली के दंगे हुए तो ताहिर हुसैन को बाहर निकालकर फेंक दिया। उमर खालिद के ऊपर आतंकवाद का कानून चलाने की परमिशन भी दी थी। वोट हमारा और मुलजिम भी हम, गुनाहगार भी हम। आखिर क्यों? ये बहुत आसान निजाम है जमहूरियत का कि जिसकी जितनी तादाद है उसकी उतनी हिस्सेदारी है। 25 करोड़ वोट जो सरकारी आंकड़े हैं, वो 25 करोड़ वोट न सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी है, न तालीमी इदारों में हिस्सेदारी है। आखिर क्यों? आखिर क्यों 70 सालों से इस कौम के साथ हक तलफी हो रही है, इसके साथ जुल्म हो रहा है? आखिर क्यों? जब जिस गवर्नमेंट का मन करता है तो मुरादाबाद में आग लगवा देती है, जब जिस गवर्नमेंट का मन करता है तो वो मेरठ में जाना हाशम पूरा करा देती है, जब जिस गवर्नमेंट का मन करता है तो वो भागलपुर करा देती है। कहां है सारे सेकुलर 70 साल से भाई? लेकिन जब आज एक शख्स खड़ा होता है, असदुद्दीन ओवैसी, तो हिंदुस्तान के जितने सेकुलर हैं सबकी नींदें हराम हो रही हैं।
और उनके जो एजेंट, वो जो यजीद, मीर जाफर, मीर कासिम उनके साथ हैं, सबसे ज्यादा नींद हराम उनकी है कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसका कैसे हम मुस्लिम वोट को बेचेंगे? अब हमारे घर कैसे चलेंगे? अब हमारे महल कैसे बनेंगे? अब हम बड़ी गाड़ियों में कैसे घूमेंगे? अब हमारी गाड़ियां पानी से कैसे चलेंगी? बहुत आसान निजाम है जमहूरियत का भाइयों, जिसकी जितनी तादाद उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसको हमें समझना होगा। मेरी लड़ाई न किसी को हराने की है, न किसी को जिताने की है। मेरी लड़ाई हक की है, इंसाफ की है, हिस्सेदारी की है। कल जब ओखला से IMIM का कोई काउंसलर का इलेक्शन हो या MLA का इलेक्शन हो, वो आरिफ सैफी खड़े हो या कोई और खड़ा हो, कोई वोट ना दे, मैं अकेला वोट देकर आऊंगा और फख्र के साथ देकर आऊंगा। और अगर वो हार जाएगा, मैंने अपने झंडे को वोट दिया है, मैंने अपने लीडर को वोट दिया है। आज नहीं तो कल आएगा जरूर। हर काली रात के बाद एक खूबसूरत सुबह है। तो दोस्तों, ये काउंसलर का इलेक्शन आ रहा है। अभी आएंगे मीर कासिम, मीर जाफर आएंगे बहुत जल्दी आपके लिए। यहां तो बीजेपी का डर नहीं है ना। सबसे पहली चीज तो अगर आप ये कहते हो कि बीजेपी का डर है, बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी मार देगी, तो तुम मुसलमान ही नहीं हो, ईमान से खारिज हो। क्योंकि जब तुम मां के पेट में नहीं आए थे तब अल्लाह ताला ने तुम्हारी रोजी भी लिखी थी, तुम्हारी मौत भी लिखी थी। ना कोई तुम्हें जिंदा कर सकता है, ना कोई तुम्हें मार सकता है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मौत, तुम्हारी रोजी, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारा हर कदम उसने लिख दिया है। और जैसे लिख दिया वैसे ही चलेगा। और अगर कुछ गलत है, उसे बदलना है तो सजदे में चले जाओ और मांगो दुआ कि अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है कि तूने एक मर्द मुजाहिद हमारे बीच भेज दिया है। 18वीं सदी के वली ने कहा था ना कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है कि तूने वो दीदावर पैदा कर दिया और हमें इतनी हिम्मत दे, इतनी ताकत दे, इतनी सलाहियत दे कि हम अपने इस लीडर के पीछे, अपने इस खलीफा के पीछे, अपने इस इमाम के पीछे खड़े हो सके मजबूती के साथ। न हमारे दिल में किसी का खौफ हो, न डर हो। किस हद तक भी हमें कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हमारे कदम पीछे न आए। कौन थे वो? 313 थे ना हजारों के लश्कर के सामने, बड़े बड़े हाथी थे, लेकिन वो 313 नहीं थे, वो मजबूत ईमान थे। और वो मजबूत ईमान पेट पर पत्थर बांध कर खड़े रहे थे। कैसे हुई थी मदद हम सबको पता है। जब हम ईमान के साथ, मजबूती के साथ खड़े रहेंगे तो इंशाअल्लाह मदद आएगी। किससे घबरा रहे हैं? ये बेईमान गवर्नमेंट से, ये ईमान फ्रॉड गवर्नमेंट से। अरे हम तो वो हैं कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने और बहरे गुलमात ने दौड़ा दिए घोड़े हमने। याद करो अपने बुजुर्गों को, याद करो सलाउद्दीन अय्यूबी को। हमारे अज़्म में वो ताकत होनी चाहिए, हमारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए। आपके बीच आएंगे, बहुत आएंगे, बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज आएंगे, बड़े बड़े समाजवादी के दिग्गज आएंगे, बड़े बड़े राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज आएंगे। मेरा हैदर पिछले 6 महीने सदन में तब नहीं आए
आने वाले चुनाव में आ जाएंगे। ओमर खालिद पर यूएपीए लगा दिया गया तब नहीं आए, इलेक्शन में आएंगे और उसको पैरवी करने आएंगे जिसमें ये आतंकवाद का मुकदमा चलाने की परमिशन दी है। लेकिन याद रखना, अगर कुछ कहना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ना ये लड़ाई आपकी है। ये लड़ाई है आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की। अगर हम यहां चूक गए, अगर हमने इस लड़ाई से मुंह फेर दिया तो याद रखना, ये आने वाली नस्लें बहुत साथ तो पन्ना बात तो हमारी कब्रों पर जाकर पेशाब करना पसंद नहीं करेंगी। ये हकीकत है, इसको लोग कर दें। हालात क्या है आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। किस तरह की ताकतें काम कर रही है ये भी आप बेहतर जानते होंगे। लेकिन क्या प्लानिंग है आपके पास? है कोई प्लान? बताइए, कुछ सोचा है हमने? नहीं। बुरी लगेगी बात, लेकिन हकीकत यही आ रही भाई इस आप का फनारी खाएंगे और जाके सो जाएंगे। डेमोक्रेसी, जमहूरियत का जो निजाम है ये भी इस्लाम से आया है, लेकिन हम ही उस निजाम को अपने हाथ से खो बैठे हैं। बस चल रहे हैं साहब, गफलत के शिकार है। हमारे अंदर का शऊर, हमारे अंदर की बेदारी खत्म हो चुकी है। हमें उसे जगाना होगा, हमें मुत्तहिद होना होगा, क्योंकि गुलामी में काम आती है तकदीरें, न तदबीरें हो मौके की पैदा तो कट जाती है जंजीरें। आज अल्लाह का खबर है मौके की पैदा हो चुका है। आज हिंदुस्तान की ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की नींदें हराम कर दी हैं। आज उस मर्द मुजाहिद की लीडरशिप में, उसकी कयादत में ओखला से आरिफ भाई, जाहिद भाई और दिगर लोग खड़े हो चुके हैं। आप भी मजबूती से खड़े हो गए। रिजल्ट कुछ भी हो, ये एनसीपी का चुनाव एक चुनाव है उनके लिए एक चुनाव है जिसे जीतना जरूरी है। हमारे लिए वो एनसीपी का चुनाव नहीं है, हमारे लिए वो एक मिशन है, हमारी वो नींव है। इस नींव को हमें मजबूत करना है। इस मिशन की शुरुआत इंशाअल्लाह हमें ये एनसीपी के इलेक्शन जीत कर करनी है। तो ये लड़ाई ओखला के अंदर आरिफ भाई की नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। यहां पर बैठा मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमें अपनी घर की औरतों को समझाना होगा, उन्हें घर घर भेजना होगा। घर में आरिफ भाई नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकता, आप नहीं जा सकते। हमें अपनी औरतों को लाना होगा, उनको ट्रेन करना होगा घर घर जाकर इस मिशन को, ताकि वो फैला सकें, हमारी दूसरी माँ बहनों तक उस बात को पहुंचा सकें। हमें बहुत मजबूती के साथ पहल कसनी होगी और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो भी मीटिंग रखी जाएगी उसमें हमारे घर की औरतें भी आए, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। वो फातिमा शेख हिंदुस्तान की पहली औरत थी महाराष्ट्र से जिसने औरतों की तालीम के ऊपर काम किया। वो रज़िया सुल्तान भी इसी कौम की थी, वो फातिमा भी इसी कौम की थी, वो चांद बेबी भी इसी कौम की थी। इसे मिशन बनाना होगा और बहुत मजबूती से हमें इसके ऊपर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अब चूक गए तो संभालने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरी दौर में रहना, सोचते रहना, कहते रहना तो ये था तो वो हो गया, वो होता तो यूं हो जाता। हमें उस पर नहीं करना। हमने एक मकसद हमारे पास है और इंशाअल्लाह उस मकसद को हम हासिल कर लेंगे। सिर्फ हमें जज्बे की जरूरत है,
हमें मेहनत की जरूरत है। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये जो मुहिम रफी साहब की क़यादत में आरिफ भाई ने ओखला में चलाई है, इंशाअल्लाह आप आरिफ भाई के कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, उनके कांधे से कांधा मिलाकर उनको सपोर्ट देकर चलेंगे और मजबूती से इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अली साहब।